आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी कमर में दर्द हुआ, आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो स्लिप डिस्क है। कॉमनली जिसे आप स्लिप डिस्क समझते हैं उसे साइंस की भाषा में हर्निएटेड डिस्क या डिस्क का हर्निया बोलते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नाउ लुक एट द हर्निएटेड डिस्क और स्लिप डिस्क। हमारी स्पाइन की जो बोन्स हैं उसे वर्टिब्रा कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जो वर्टिब्रा होते हैं ये एक दूसरे से एक रबरी प्लेट के थ्रू अलग होते हैं, इसे डिस्क कहते हैं। अगर ये डिस्क कभी रप्चर या टियर हो जाती है तो इसे रप्चर्ड डिस्क कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिस्क है उसमें से जेली जैसा सब्सटेंस बाहर आ जाता है, तो आसपास की जो नसें होती हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, तो इसे कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। अगर आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें तो इसे कहते हैं नॉर्मल डिस्क और इसे कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। नाउ हर्निएटेड डिस्क क्यों होती है, चलिए जानते हैं। पहला कारण है आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाया या कुछ पुश किया एंड बहुत ज्यादा ताकत लगाई जिससे आपकी बैक में स्ट्रेन हुआ एंड आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। दूसरा कारण है कोई भी ऐसी ऑकवर्ड ट्विस्ट या टर्न होती है उसके चलते भी आपकी डिस्क स्लिप हो सकती है। तीसरा कारण है अगर आप सडनली फॉल करते हैं या आपकी बॉडी को कोई चीज हिट करती है तो भी आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होगी। चौथा कारण है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे डिस्क में वाटर कंटेंट कम होने लगता है और वो ड्राई होकर रिजिड हो जाती है, जिसके चलते वो आसानी से टियर हो सकती है। तो एजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब बात करते हैं जो लोग हाईली ओबेस होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा पेट निकला रहता है, तो पेट निकलने के कारण वर्टिब्रा पे जोर पड़ता है, तो उस वजह से भी स्लिप डिस्क हो सकती है। नाउ बात करते हैं कि अगर डिस्क में प्रॉब्लम होगी तो सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे। इसमें आपको शार्प शूटिंग बैक पेन होगा, सडनली कमर में बहुत तेज दर्द होगा। ये जो पेन है वो नीचे थाई की तरफ रेडिएट करेगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पैरों में वीकनेस लगे या ऐसा लगे कि पैर सुन्न हो रहे हैं, या आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो, ऐसा लगेगा कि पैरों में सुइयां चुभ रही हैं। अगर ये सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन की स्लिप डिस्क है तो आपको पेन, टिंगलिंग, नमनेस ये सब हाथों में महसूस होगा। यहाँ की जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस महसूस हो सकती है। नाउ ये अक्सर किसी हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन जब आप कोई भारी वजन लिफ्ट करते हैं या हैवी वेट पुश करते हैं या आप बेंड करते हैं तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। यदि आप कोई मोशन बार बार करते हैं, जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उसमें स्लिप डिस्क होने की संभावना होती है। जैसे वेयर हाउस वर्कर्स होते हैं जिनको दिन भर भारी ऑब्जेक्ट्स को पुश करके डिलीवरी देनी होती है, उनमें भी स्लिप डिस्क की संभावना बढ़ जाती है। ऑल दोज पीपल जिनका दिन भर का काम बैठे बैठे होता है, जैसे कंप्यूटर के सामने घंटों बैठना होता है, उनमें भी स्लिप डिस्क की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका वेट बढ़ता है एंड आप स्मोकर हैं तो भी स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा भी माना जाता है कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है। नाउ इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके सिम्टम्स को इवेल्युएट किया जाएगा, आपको प्रॉपर एग्जामिन किया जाएगा, आपके रिफ्लेक्सेस टेस्ट किए जाएंगे, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को प्रॉपरली देखा जाएगा, आपके टच सेंसेशन, प्रिक सेंसेशन और रब सेंसेशन को टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत पड़ेगी, ये देखने के लिए कि आपकी वर्टिब्रा या डिस्क किस कंडीशन में है। आइए अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। अगर आपको पेन ज्यादा है तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ ओटीसी मेडिसिन होती हैं जैसे आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन, ये आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती हैं। लेकिन पेन अगर बहुत ज्यादा है तो आपको नार्कोटिक्स जैसी ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ सकती हैं। ये वो दवाइयां हैं जो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मसल रिलैक्सेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए स्टेरॉइड जैसी दवाओं की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर इन्फ्लामेशन सबसाइड नहीं होता है तो डॉक्टर आपकी बैक में स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि पेन सबसाइड हो जाए।
इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज भी अपनाई जा सकती हैं, जैसे आप आइस पैक का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको एक बार में 20 मिनट से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ दिनों के बाद जब आपका मसल स्पाज्म सेटल हो जाए तो आप जेंटल हीट पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका पेन रीजनेबल कम हो जाता है तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह से एक वेल ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी होगी। कुछ सेट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको करनी होंगी जिससे कि आपकी नर्व्स में प्रेशर कम हो जाए। जो आपकी बैक की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम बार बार ना हो। इसलिए हमेशा एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से ही एक्सरसाइज सीखें। अगर प्रॉब्लम वर्सन हो गई तो कभी कभी सर्जरी या ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। यदि पेन बहुत सीवियर है और बार बार हो रहा है, इसके अलावा पाँव में नंबनेस हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको यूरिनेशन में दिक्कत है या बॉवल मूवमेंट डिस्टर्ब है और ये सारे सिम्टम्स 6 वीक तक लगातार बने हुए हैं, तो आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नाउ अगर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ी तो सर्जन्स क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। आपकी डिस्क का जो पोर्शन नर्व के ऊपर प्रेशर दे रहा है उसको निकाल के अलग कर देंगे। कभी कभार अगर डिस्क ज्यादा डैमेज हो जाती है तो डिस्क को अलग करके उसकी जगह या तो बोन ग्राफ्ट या तो मेटल की प्लेट लगा दी जाती है। अब बात करते हैं स्लिप डिस्क के कॉम्प्लिकेशंस की। आपकी जो वेस्ट लाइन है जहां स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड होती है वहां एक्चुअली ग्रुप ऑफ नर्व रूट्स होते हैं जिसे कॉर्डा एक्विना कहते हैं। अगर हर्निएटेड डिस्क से कॉर्डा एक्विना पर प्रेशर पड़ेगा तो दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। पहली प्रॉब्लम, आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, पेशाब लगी रहेगी लेकिन बूंद बूंद होगी। यदि यूरिन रुकेगी तो ब्लैडर में प्रॉब्लम जनरेट होगी। दूसरी प्रॉब्लम, ऐसे ही आपको बॉवल मूवमेंट्स में परेशानी होगी जिसके चलते कमर में दर्द होगा जो नीचे पांव की ओर रेडिएट होगा। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इसका मतलब है कि ये सीरियस इशू है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के बाद परमानेंट डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे कंट्रोल करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो यदि आपका वेट कंट्रोल में है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ हद तक आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि लंबे समय तक बैठे रहने का काम है तो बीच बीच में थोड़ा चले फिरें। आपको हैवी वेट ना तो उठाना है ना ही पुश करना है, इससे बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। इंपॉर्टेंट थिंग इज जो स्पाइन या रीढ़ की हड्डी है उसके पोस्चर पर ध्यान देने की जरूरत है। जितना स्पाइन के ऊपर प्रेशर कम रहेगा उतना ही डिस्क के ऊपर भी प्रेशर कम होगा। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी तो डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होंगी। लेकिन अगर आपको कोई हैवी वेट उठाना है और आप इस तरह से बेंड होकर उठाते हैं तो डिस्क डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि आपको हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तो बैक स्ट्रेट रखिए, पांव या लोअर लिम्ब की मसल्स का यूज करिए रेदर देन मसल्स ऑफ बैक। यदि ऐसा करेंगे तो स्लिप डिस्क की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो स्लिप डिस्क की परेशानी आज के समय में मिडिल एजेड लोगों की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। स्लिप डिस्क की समस्या क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसे आप कैसे घर पर मैनेज करें, किस स्टेप पर दवाइयों की जरूरत है, किस स्टेज पर सर्जरी की आवश्यकता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और स्लिप डिस्क से बचाव के लिए क्या करें, ये समझने में अगर इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।